तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं भारत की जो आर्थिक ग्रामीण स्थिति है उसके बारे में जब हम बात करते हैं, तो कई बार हमें ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि अभी भी भारत की जो ग्रामीण स्थिति है उस पर ज़मीनी विवाद बहुत देखने को मिलते हैं। और इसके निवारण में हम जब कुछ लिखने जाते हैं तो सबसे पहले हमारा थॉट में यही आता है कि इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है इसमें सुधार की आवश्यकता है ना। दूसरा थॉट हमारा आता है शिक्षा को लेकर के। और तीसरा थॉट बाद में, बहुत बाद में आता है कि यार ये जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ग्रामीण में अभी भी जमीनी विवाद बने हुए हैं। तो पहले वाले थॉट पे यदि हम विचार करें कि अभी भी जो सरकार की नीतियां हैं जमीनी विवाद को लेकर के, ये इतना टफ कैसे है, या फिर ये इतना मतलब देखा जाए तो लोगों में जागरूकता है ही नहीं जमीनी विवाद को लेकर के, या फिर कृषि से संबंधित कोई नीतियों को लेकर के, है ना, कृषि सिंचाई से संबंधित कोई पॉलिसी को लेकर के अभी तक ये ग्रामीण स्तर पर लोगों को इसकी सूचना पूरी तरीके से नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है लोगों को इसकी। तो अभी देखिए क्या है कि जब आप किसी प्रकार की कोई ज़मीन वगैरह लिखवाने जाते हैं या फिर वरासत वगैरह करवाने जाते हैं, तो उसमें क्या है कि ये जो फीस का मांगना है लेखपाल द्वारा या फिर वकीलों द्वारा, ये अभी भी मनमाने ढंग से होता है। वो अपनी फ़ीस तो तय करते हैं, प्लस उसके अगेंस्ट में जो स्टाम्प का पेपर का जो 1000 रुपया 1500 रुपया का जो स्टाम्प होते हैं उनके अगेंस्ट में वो कुछ अलग ही चार्ज कर लेते हैं पैसे, है ना। और ये सबसे बड़ा विवाद का एक मुद्दा बना हुआ रहता है ग्रामीण क्षेत्र में। और बात करें कृषि की, तो कृषि की इतनी सारी सरकारें पॉलिसी चला रही हैं, लेकिन इसके बारे में किसानों को अभी अच्छे ढंग से जागरूकता नहीं है ना। जिसमें कृषि में दिए जाने वाले जो हमारी जो दवा छिड़कने वाली मशीनें होती हैं वो कैसे कम दामों में निकाली जाती है ना। बीज आते हैं तो नए नए बीज आते हैं, तो वो कैसे बीज भंडार से हम कम दामों में प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे अच्छे उन्नत किस्म के बीजों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई ट्यूबवेल है ना, ट्यूबवेल से यदि बिजली बिल ज़्यादा जा रहा है तो उस बिजली बिल को लेकर के हम कैसे आगे कार्रवाई कर सकते हैं ताकि बिजली बिल हमें कम भरना पड़े, मतलब किसानों को कम भरना पड़े। समय पे यदि कृषि नुकसान हो रही है तो उसके निवारण में हमें किस तरीके का ऐसा सोर्स खोजना चाहिए जिसमें हम ये देख सकें कृषि के खराब होने से पहले हम क्या उसमें कर सकते थे कि ये फसलें हमारी बची रह सकती थी। तो इस तरीके बहुत सारे भी क्वेश्चन हैं जो ग्रामीण स्तर पर लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है। आपके क्षेत्र में इस तरीके से या फिर ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके का विकास होना चाहिए, ऐसा कोई सुझाव या प्रश्न हो तो प्लीज़ साझा कीजिए आप उसे।